अब जैसे ये इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप में एक एक करके सब स्टेट के बारे में बताते हैं। जैसे हम लोग कौन से राज्य में रहते हैं बताइए तो? बिहार राज्य में। कौन से राज्य में? आई में से कौन इंडिया बोला है? इंडिया क्या राज्य है? इंडिया एक देश है। भारत हमारा देश है कि राज्य है? देश है। उसमें बहुत से राज्य हैं। राज्य मतलब इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, ठीक। जैसे ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है। इंडिया के इसमें देखेगा ये हरा कलर का दिखाई दे रहा होगा, ये क्या लिखा हुआ है? बिहार लिखा है। देखो वाला लिखा होगा बिहार, लिखा है बिहार या है? बिहार का राजधानी कहाँ होता है? लिखा हुआ है ना दोनों। ये बिहार है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है। इसी बिहार के अंदर में हमारा जिला है सीतामढ़ी, उसके अंदर में एक प्रखंड है रीगा, उसके अंदर में एक पंचायत है शहबाजपुर, और उस शहबाजपुर में मेरा बेला है वो गांव। समझ में आ गया ना? इस तरीका से पूरा मेंटेन किया गया है। तो ये बिहार है। बिहार के बगल में क्या दिखाई दे रहा है? क्या है? हाँ बोलिए, क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। आपसे कभी भी हम पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है, तो आपको बोलना पड़ेगा लखनऊ है, ठीक। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। आप खड़ा होइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? बहुत अच्छा, लखनऊ है। आप बताइए तो बिहार की राजधानी? पटना। अभी हम दो राज्य के बारे में बताए ना, बैठ जाइए। यानी दो राज्य बताए हैं, दो याद हो जाना चाहिए। आप खड़ा होइए लव के बगल में। हाँ खड़ा होइए। तो आपका क्या नाम है? ओके, आप बताइए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अभी बताए हैं। चलिए आप यही बता दीजिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? बोलो बोलो। पटना। एकदम सही बोला है। आप खड़ा जाइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पीछे आप बैठो, तुम बैठो। हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी? बिहार की राजधानी? बहुत अच्छे, हम दो बताए हैं, दोनों याद हो गया। चलिए तीसरा पे आते हैं। तीसरा देखिए, बिहार के अगर बात करेगा नीचे यानी दक्षिण में, तो झारखंड है। क्या है? और झारखंड की राजधानी कहाँ लिखा हुआ है? रांची। झारखंड की राजधानी? हाँ, रांची में वो पागल खाना भी है, ठीक है। जाइएगा तो आपको भर्ती उर्ती कर देगा। किस लिए? अगर आप पागल उगल हुए तो, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल, उसमें इलाज होता है। देखिए तो झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची में है, ठीक। अब देखिए झारखंड के बगल में है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पे है? कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, झारखंड की राजधानी रांची, बिहार की राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं, देख देख याद करें, देख देख के। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, वेस्ट बंगाल का कोलकाता, ठीक। वेस्ट बंगाल का कोलकाता। चलिए आप खड़ा हो जाइए बुआ। आपका क्या नाम है? चलिए मिट्टू बताइए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बहुत अच्छे। झारखंड का? झारखंड का क्या है? रांची, ठीक है। अच्छा बताइए तो वेस्ट बंगाल का? कोलकाता। सब बता दिया है, बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाइए। वेस्ट बंगाल का? पश्चिम बंगाल का कथी होता है? कोलकाता। क्या होता है? कोलकाता। आप खड़ा हो जाओ। बिहार का राजधानी? उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का? आप खड़ा हो जाए। तुम खड़ा हो। उत्तर प्रदेश का? इसको नहीं भी नहीं पता। आप खड़ा। उत्तर प्रदेश का? लखनऊ। बिहार का? अपना बिहार के? पटना। पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का रांची नहीं होता है। आप खड़ा हो जाइए। पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का क्या होता है? कोलकाता होता है ना। और झारखंड का? रांची। चलिए सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए आप जब तक याद नहीं करिएगा, समझिएगा नहीं, आपको याद नहीं होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बगल में देखिए लिखा है मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? अरे बोलो, मध्य प्रदेश का?
बहुत अच्छे। मध्य प्रदेश का भोपाल होता है। उसके बाद आगे देखिए, राजस्थान, राजस्थान का जयपुर, राजस्थान का यस। आप पूछेंगे कि सर हमारे भारत में कितने राज्य हैं, ये तो स्पष्ट नहीं बताएं। तो हमारे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितने हैं? 28 गो राज्य है। अच्छा ये बताइए, इस भारत को मैप में आप कैसे बता सकते हैं कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूरब है, कौन पश्चिम है? हाँ पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। जैसे आप सब जानते हैं कि आई साइड सूर्य, मतलब सूर्य उगता है ना पूरब में, तो ये क्या हो गया? पूरब। इसके अपोजिट में क्या हो गया? पश्चिम। यानी पूरब और पश्चिम। देखो पूरब हंस रहा है, तुम्हारा पूरब नहीं, तुम्हारा नाम है। तो ये पूरब और ये पश्चिम, और एकदम सामने है उत्तर, और इसके पीछे दक्षिण। समझ में आ रहा है ना? ठीक उसी प्रकार इस मैप में भी होगा उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब देखिए, जो हमारा ये मैप दिखाई दे रहा है इंडिया का, इसके ऊपर में ना ई वाला जो पोर्शन है, ई नॉर्थ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तर, नॉर्थ मतलब उत्तर। ये सब अगर पता नहीं हुआ ना, समझिए बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं आप। नॉर्थ मतलब उत्तर होता है, NORTH, ठीक है? नॉर्थ मतलब उत्तर होता है। तो ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण होता है। क्या होता है? और दक्षिण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउथ। साउथ मतलब दक्षिण। अब देखिए, उत्तर, दक्षिण, और इधर होता है पूरब। क्या होता है? पूरब यानी ईस्ट। ईस्ट मतलब पूरब, और इधर ईस्ट है तो इधर क्या होगा? वेस्ट। यानी डब्लू मतलब पश्चिम। डब्लू मतलब पश्चिम, पश्चिम। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना? बताइए तो उत्तर किधर है? ऊपर। उत्तर नीचे? आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा ऊपर में क्या, नीचे, इधर पश्चिम है। ध्यान से देखो, पश्चिम है, और इधर। चलिए अब एक साथ सभी लोग बोलिएगा, ऊपर में, नीचे में, इधर, इधर पश्चिम। देखिए अभी सभी लोग कुछ कुछ उल्टा बोल रहे हैं, ध्यान से आप देखे नहीं है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। कैसे बोलना है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। फिर से बोलिएगा, ऊपर में बोलो क्या, नीचे, इधर, इधर, ऊपर में, जल्दी जल्दी बोलो, ऊपर में, नीचे, इधर, इधर, ऊपर में, नीचे, इधर में, इधर, ऊपर में, नीचे, इधर में, इधर में। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम किधर होते हैं। ये हमारे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन मतलब दिशा। जैसे आप अगर अपने घर पे खड़ा हैं, आप बोलेगा कि को बात बतावा मठवा क्या नहीं जाता, तो बोलेगा आगे जाके उत्तर भरे घूम जाइए। बोलते हैं ना किसी को, यानी वो आपको दिशा दिखा रहा है। ओए बात नहीं करिए बउआ, हेलो। तो क्या है ना, आगे चलकर उत्तर घूम जाना था, दिशा दिखाया ना कि आगे चलकर मठवा जाने का रास्ता आगे चलकर किधर से है? उत्तर साइड से, यानी राइट साइड से है। तो ये अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन राज्य कौन साइड में है? अच्छा, आपसे अगर हम पूछेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में उत्तर है, नीचे में दक्षिण है, इधर पूरब है और इधर पश्चिम है। हम राज्य के बारे में बताएंगे, पहले एक चीज समझा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आसाम, लिखा हुआ है ना आसाम। आप बताइए कि यह आसाम पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है ना? पूरब में। बगल में क्या लिखा हुआ? पूरब लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे, हमारे गांव के बहुत सारे लोग गुजरात में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखिए ये गुजरात लिखल है ना, गुजरात। तो बताओ गुजरात पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में कि दक्षिण में? पश्चिम में। बहुत अच्छे, आप समझ चुके हैं। वेस्ट मतलब क्या होता है? पश्चिम, तो वेस्ट में है। अच्छा, लिखा हुआ है महाराष्ट्र, तो पूरब में है कि पश्चिम में है? पश्चिम में है ना। लेकिन अगर आपसे हम पूछेंगे, बताओ तमिलनाडु कहाँ पे है? तो उत्तर में कि दक्षिण में है? दक्षिण में। ऊपर में नॉर्थ है, नीचे में साउथ है। अगर आपसे बोलेंगे कि वैष्णो देवी माँ वैष्णो देवी जानते हैं ना, उनका जो मंदिर है जम्मू कश्मीर साइड में, यहाँ देखिए, तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? ऊपर में है। तो बताओ ये पूरब, पश्चिम की उत्तर की दक्षिण?
एकदम सही। कहां पे है? ऊपर में नॉर्थ लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, यही चीज आपको समझाना चाह रहे थे। अब देखिए, हम आपको बोल रहे थे कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहां पे होती है? भोपाल में। राजस्थान का जयपुर। गुजरात का गांधीनगर। गुजरात का गुजरात का बिहार का, उत्तर प्रदेश का, झारखंड का, वेस्ट बंगाल का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का। बहुत अच्छे। अब एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करवा देते हैं, फिर आगे चलेंगे। आज भर 10 गो सिखाएंगे, फिर कल 10 गो, अगला दिन 8 गो, इसमें 28 गो तो क्या गो होगा? आज 10 गो, कल 10 गो, अब बच गया क्या गो? 8 गो। फर्स्ट डे, सेकेंड डे और तीसरा डे। देख रहे हैं? एक बार नहीं याद करना है, 3 दिन में बांट याद करना है, लेकिन तीसरा दिन याद कर ही डालना है। ठीक है? आज 10 को सिखा रहे हैं। चलिए, 1 नंबर में बिहार हो गया। बिहार का क्या होता है? बिहार का पटना। और 2 में झारखंड का रांची। झारखंड का ओके। अब पश्चिम बंगाल का कोलकाता। उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का भोपाल होता है। ठीक है? ये हम आपको लिखा देंगे। उसके बाद जब 2800 पढ़ना सीख जाएंगे ना, तो आपको लिखा देंगे, आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद राजस्थान का जयपुर। गुजरात का गांधीनगर। कितना सीखे हैं? 1 2 3 4 5 6 और एगो 7। अच्छा, एगो छूट गया है। कौन छूट गया? झारखंड का रांची और वेस्ट बंगाल का कोलकाता। 8 गो हो गया। अभी और सीखिए। आगे क्या है ना? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का मुंबई होता है। क्या होता है? मुंबई होता है। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र का मुंबई हो गया। और गोवा का पणजी। गोवा का अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा राज्य कौन है, तो गोवा। कौन है? आप देखिए ना कितना ये इतना देर में खत्म हो गया बस। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो कौन है बताइए? तो क्या है? यही है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। ठीक? चलिए, आपसे हम थोड़ा पूछते हैं, किसको ठीक से याद हुआ कि नहीं हुआ। आप खड़ा हो जाओ। सबसे छोटा राज्य अभी बोले है ना, आप खड़ा हो जाइए। सबसे छोटा राज्य गोवा। बहुत अच्छा। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा ये क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। आप खड़ा हो जाइए आप। हाँ, वही तो। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है? कैपिटल महाराष्ट्र का। आप महाराष्ट्र का मुंबई। चलो गोलू खड़ा हो जाओ। बैठे, आप तीनों बैठिए। महाराष्ट्र का मुंबई होगा। गोवा का क्या होता है राजधानी? गोवा का पन्नी ना, पणजी। पन्नी कभी बोल रहा है। उसके बाद राजस्थान में क्या होता है? जयपुर। चलिए, हम एक बार बोलते हैं, सब लोग बोलिएगा। बैठ जाइए। चलिए, ये बताइए, बिहार का, झारखंड का, पश्चिम बंगाल का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गोवा का, कुल कितने राज्य हैं? अरे बहुत जोर से, कितने राज्य हैं? बहुत अच्छे। ऊपर में, नीचे में, इधर, ऊपर, ऊपर में, नीचे, इधर। 1 मिनट, आप खड़ा होइए। ऊपर में क्या होता है? नीचे तुम खड़ा हो जाओ। इधर क्या होता है? इधर। आसाम किस साइड है? पूरब है कि पश्चिम है? आपको समझना ठीक से नहीं है। आप खड़ा हो जाओ। खड़ा बताओ तो, आसाम किस साइड है? पूरब है कि पश्चिम है? पूरब में। देखो, इसको पता चल रहा है, आपको पता नहीं चला। बैठे। तमिलनाडु कहाँ पे? पूरब, पश्चिम, उत्तर की दक्षिण? तुम खड़ा हो जाओ। ऋतिक, हाँ खड़ा हो। बताओ तमिलनाडु किधर है? दक्षिण में, क्योंकि नीचे साउथ लिखे है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर कंफ्यूज होइएगा, फिर आप नहीं समझ पाएगा। ठीक है? आज 10 को समझा दिए हैं, कल को और सीखना है। ठीक है? चलिए।